अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त डेज़र्ट। इतना आसान मीठा है कि आपको इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और ना ही आपको चूल्हा जलाने की ज़रूरत है। और जिसको भी खिलाएंगे यकीन माने उसका हाथ नहीं रुकेगा और वो इसकी फरमाइश आपसे बार बार करेगा। रमज़ान में आपको कुछ मीठा खाने को दिल चाहता है और आपका किचन में जाने को दिल नहीं चाहता, तो जल्दी से बगैर टाइम ज़ाय के आप 5 मिनट में ही मीठा तैयार कर सकते हैं। और अगर अचानक कोई मेहमान आ जाए तो आप झटपट से ये मीठा तैयार कर लें और सब खुश हो जाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने जेली ली है। आपको सिर्फ इसके लिए जेली रेडी करनी है। 2 से 3 मुख्तलिफ कलर की मैं जेली लूँगी। एक मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। 1.5 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है। जैसे इसमें बॉयल आएगा जेली का मैं पूरा पैकेट डाल दूँगी। बस इसको मिक्स करना है। इसको एक उबाल आएगा और फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे जब तक ये अच्छी तरह स्टेबल ना हो जाए। इसी तरह मैं 2-3 कलर की जेली रेडी कर लूँगी। तो जेली का इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा और बहुत ही मज़े का लगता है ये। और इतनी सिंपल और आसान सी रेसिपी है कि बच्चे और बड़े सभी इसको बहुत शौक़ से खाएंगे। तो जैसे इसमें बॉयल्स आएगा और उसके क्रिस्टल ख़त्म हो जाएंगे तो इसको मैं एक प्लेट में डाल के ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो अब इसको ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख देते हैं। ये जेली हमारी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने लिया है एक बॉल और इसमें मैं ले रही हूँ एक क्रीम का पैकेट। ये क्रीम वाली पैकेट है। आप अगर आपके पास अगर फ्रेश क्रीम है तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसमें मैंने डाल दिया है आधा कप दूध का। ये फ्रेश जो दूध होता है वो लिया है और इसको बॉयल करने के बाद ठंडा करके आपने इसमें डालना है और इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेते हैं दूध को और क्रीम को। और अब इसमें मैं डाल दूँगी सिर्फ 2 टेबलस्पून मायोनीज़। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसका, अलग से यूनिक सा इसका टेस्ट आएगा। ज़्यादा ही नहीं डालनी, सिर्फ मैंने 2 चम्मच लिए हैं, ये मैंने डाल दी है। और अब इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, ना ही इसमें काली मिर्चें जाएंगी, ना ही कोई और मसाला जाएगा इसमें। अब यहाँ देखें मैंने फ्रूट्स लिए थे, ये मैंने केले लिए हैं और इसको मैं बस आपको थोड़ा सा इसको काट के दिखाती हूँ कि इस तरह से आपने इसकी स्लाइस में कटिंग कर लेनी है। अब ये जो मैंने क्रीम ली थी इसके अंदर ये मैं केले डाल दूँगी। सिर्फ 3 केले लिए हैं मैंने। और ये जो जेली रेडी की थी मैंने ग्रीन और रेड कलर की, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। सारी जेली में डाल दूँगी, थोड़ी सी बचा लूँगी ताकि इसकी आखिर में इसकी डेकोरेशन करेंगे। ना इसमें चीनी गई है, ना ही कंडेंस मिल्क गया है, कुछ भी नहीं गया और इतने मज़े की क्रीमी चाट बनी है। अब यहाँ पे मैंने फ्रूट्स लिए हैं। फ्रूट आप अपनी पसंद के कोई भी ले सकते हैं जो कि सीज़न में हो। सीज़न के हिसाब से जो भी फल फ्रूट हो और जो भी आपको पसंद हो। और 10 में जो फ्रूट आते हैं आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें पाइनएप्पल डाल सकते हैं, अंगूर ले सकते हैं और इस तरह से आप इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें कितने मज़े का क्रीमी लग रहा है, वो कितनी आसानी से तैयार हो गया। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी मेरी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह की अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।